नमस्कार। राजस्थान टीवी में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम राजस्थान के उन अलग अलग चेहरों से आपको मिलवाते आते आ रहे हैं जो अपनी शख्सियत, जिन्होंने अपने नाम से पहचान बनाई हो। हम आज ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जिस व्यक्ति जो राजस्थान की एक ऐसी जात से बिलोंग करते हैं जो पिछड़ी जातियों के अंदर गिनी जाती थी और आज वह जाति संपन्न जाति के अंदर गिनी जाती है। एक ऐसा समाज इन्होंने गठन किया है और ऐसे समाज का नेतृत्व उन्होंने किया है जिस समाज के अंदर कभी एजुकेशन की प्रॉब्लम थी तो कभी आर्थिक प्रॉब्लम थी। ऐसी कई प्रॉब्लमों से घिरे हुए समाज जब आगे बढ़ता है तो उस समाज के व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान उस समाज को आगे बढ़ाने में होता है। आज हम ऐसे ही समाज सेवी व्यक्ति से हम मिलवाते हैं आपको, जिन्होंने इतने बड़े समाज के अंदर अपनी छाप छोड़ी है और आगे समाज को निरंतर प्रोग्रेस करे, उसके लिए उनका तन मन धन हमेशा उस समाज के लिए तैयार रहता है। नमस्कार सर जी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका बताइए। मंगनाराम रूपाराम सिरवी, राजस्थान में पाली जिला, तहसील खारसी, गांव फूलिया, छोटा सा गांव है। वहाँ हमारी सिरवी समाज एक खेतीबाड़ी करने वाली समाज है और छोटी समाज है। और हमारे सब पहले समाज देखो तो एकदम गरीब रूप में थी। जैन लोगों ने हमारे भाइयों को बाहर लेके गए, धंधा सिखाया, तो हमने उनके पीछे पीछे उनकी लाइन सीखी और आज हमारे समाज अच्छी तरक्की पे है। मैं यहाँ पे सूरत में 81 में आया, तब हमारे समाज के यहाँ पे खाली हम 5 आदमी थे। ऐसे करते करते 8 साल तक नौकरी की। 88 में हमने हमारे समाज का गठन किया। उस टाइम खाली 60 आदमी थे। 60 आदमियों ने मिलकर हमारे समाज का गठन किया। एक साल में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा, कोई किसी ने 2000, किसी ने 5000 करके 1 लाख रुपए में प्लॉट लिया। वहाँ छोटा सा पत्थरों का सेट बनाया। फिर 90 से हमने बिज़नेस चालू किया, 4 आदमी भाई मिल के थोड़ा थोड़ा पैसा किया सपोर्ट के हिसाब से। और 92 में मैं समाज का अध्यक्ष बना। तो समाज के लिए जगह छोटी पड़ने लगी, तो उसके लिए हमने एक बड़ी जगह ली जो आज हमारे इधर सूरत में अच्छी समाज में नाम में गिनी जाती है। और उसके सामने जो रोड है हमारी कुलदेवी है, आई माता रोड, आई माता, उसके नाम से हमने आई माता रोड का नाम कॉरपोरेशन में रखा। मेन रोड पे जो सर्कल पड़ता है उसका आई माता चौक करके रखा। और उसके बाद में हमारे समाज की धीमे धीमे दुकानें बढ़ती गई। साउथ में सबसे पहले हमारे भाई लोग सब जैन लोगों के साथ साउथ में गए, फिर साउथ से रिटर्न सूरत में आए, न कि डायरेक्ट। अभी जो नए लड़के आ रहे हैं वो यहाँ सूरत डायरेक्ट आ रहे हैं। पहले पूरे हमारे समाज के जो भी है साउथ, बेंगलोर, मद्रास, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम वहाँ जाते थे। और जैन लोगों का हमारे ऊपर पूरा विश्वास था कि ये एक विश्वसनीय जात है। और उन्होंने हमको अच्छा सहयोग दिया। उनसे हमको अच्छा बिजनेस करने का क्या है वो ट्रिक मिला। और समाज में आज हमारे समाज की ऑल इंडिया में कम से कम 5 लाख दुकान है। हर जगह, हर सिटी में हमारे आई माता जी के कम से कम 15-20 मंदिर है। यहाँ सूरत में भी 5 मंदिर है। अभी हमारी ये बड़ी जगह है 45,000 स्क्वायर फुट की, वहाँ पे हमारे समाज का बड़ा भवन बनाने जा रहे हैं। जून महीने तक काम चालू होने वाला है। और 90 में मैंने दुकान किया। फिर हमारे सगे वाले सबको लाया, सबको धीमे धीमे दुकानें की। मेरी दुकान से कम 80 आदमी निकल के दुकान की है। आज हमारे माता जी की कृपा से सबके लिए बहुत बढ़िया है और सभी सुखी संपन्न है। और फिर अभी हमारे बच्चे, उनको हमने अच्छा एजुकेशन दिया और उनको बिल्डर्स लाइन में लगाया है। बच्चे एक प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, दूसरा चल रहा है और तीसरे की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप बता रहे, आप 81 में सूरत आए थे और आपने नौकरी से शुरुआत की थी, तो कभी आपके मन में ऐसा आया कि नहीं, नौकरी करते करते आज हम बोर हो रहे हैं और हमारे यहाँ जितनी असुविधाएं हमको मिल रही है उन असुविधाओं से घबरा के कभी गाँव जाने का वापस मन हुआ? गांव तो पहले हम हर 6 महीने से जाते थे, क्योंकि फादर मदर वहाँ रहते थे। 6 महीना हो गया तो 10-15 दिन हम जाके आते थे। हमारी एक ही लगन थी कि आगे बढ़े। पूरी समाज में हमारा एक ही लक्ष्य मिलता था, कोई भी मिलते थे कि ईमानदारी से काम करो और जैन लोगों की लाइन सीखो। बस हमको यही सीखने को मिलता था। हमने एक ही पॉइंट पकड़ लिया कि भाई हमको भी जैन लोगों के पीछे हमको चलना है। आपको सबसे ज़्यादा समाज के तौर पर जैन समाज से आपको प्रेरणा मिली है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप जिस समाज से, जैसे आपने 88 के अंदर गठन किया और 92 में आप अध्यक्ष के तौर पर समाज में आए, तो उस अध्यक्ष के तौर पर आपको किन किन कठिनाइयों का सामाजिक तौर पर सामना करना पड़ा? हमको उस टाइम बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ उस टाइम लोगों के पास पैसा भी कम था।
कोई दुकान करते थे, कोई नौकरी करते थे, सबको साथ में लेके चलते थे। छोटा मोटा साल में हमारा एक बादी बीज होती है, उस टाइम हम बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं। जितने भी हमारी समाज के होते हैं उस दिन पूरे समाज का जो भी बिजनेस बंद रहता है और पूरे एक ही वो माता जी के ध्यान में लगे रहते हैं। तो हर बीच पे हमारे उस टाइम कम से कम शुरुआत में लाख रुपया जैसा इकट्ठा हुआ। फिर धीमे आज तो हमारे ऐसा है कि भगवान की दया से बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा होता है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम अभी चालू करने जा रहे हैं समाज के लिए। और भगवान की दया से माता जी की मेहरबानी है, हमारे जितने भी यहाँ पे आज हमारे सूरत में कम से कम 2000 दुकान है, सब सुखी संपन्न है। देखिए, आप राजस्थान में जो शहर से आप बिलोंग करते हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट जो आपने बताया, उस अंदर जो गांव आपने बताया वो गांव एक बहुत छोटा सा गांव है। उसके अंतर्गत आप उस वहाँ पे जो काफ़ी सामाजिक कार्य आपने किए, धार्मिक योजनाएं की है, तो वहाँ कैसे लगता है लोगों के बारे में जानना और करना? हमारे गांव में एकदम सब गरीब थे, सब बाहर थे। एकदम छोटा सा गांव है, 100 घर की बस्ती भी नहीं है, एक ही समाज है वहाँ पे और सब बाहर गए। भगवान की दया से अभी सबका सहकार है। गांव में मंदिर वगैरह जो भी चीज़ गांव वाले डिमांड करते हैं, हमको ये चीज़ चाहिए, हम तुरंत उनको बना के दे देते हैं। और आज गाँव में बहुत लोग सुखी है और हमको भी एक वो होता है कि अपनी ये जन्मभूमि है, जन्मभूमि में कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, जन्मभूमि के प्रति आपकी भावना वाकई प्रशंसनीय है। लेकिन जब सूरत आप आए थे, तो सूरत में आके आपने जो ये एम्पायर बनाया, उसके बाद में कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, समाज पीछे रह गया है, समाज आगे जा रहा है, मैं पीछे रह गया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम समाज को साथ में लेके चलते हैं भाई, हमारे साथ में जुड़ेंगे पीछे और हम जोड़ते रहते हैं कि भाई ये छोटे नए आ रहे हैं, उनको भी साथ में जोड़ो, उनको भी थोड़े धंधे के लायक हो जाते हैं, धंधे में बिठा देते हैं, उनको भी साथ में लेके चलते हैं। तो आज जैसे आपके पहले तो एजुकेशन लड़के लड़कियों दोनों में ही नहीं रहती थी समाज में, आज अभी जो एजुकेशन का दौर चल रहा है उसमें आप लड़कियों के एजुकेशन को कितना महत्व देते हैं? उसमें हमारे समाज में एक ही है, लड़कियों पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई लड़कियों को एजुकेशन। आज हमारे समाज में लड़कियां सब बाहर पढ़ रही है, कोई डिग्री कर रही है, कोई इंजीनियर है, बहुत अच्छा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे हम बाहर ही पढ़ाते हैं। यहाँ सूरत में थोड़ा एजुकेशन थोड़ा हल्का लगता है, साउथ का एजुकेशन बहुत बढ़िया और हमारे बच्चे ज़्यादातर साउथ ही पढ़ते हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे की छोटी बहू है, वो इंजीनियरिंग कर रही है, एक आर्किटेक्ट कर रहा है, एक भी सिविल कर रहा है। अच्छा, आप सामाजिक के अध्यक्ष पे रहे और आप अध्यक्ष के तौर पर आपने कैसे सामाजिक कार्यों को आपने उन्नत किया और आगे प्रशस्त किए? समाज में एक ही रखते थे, एकता और समाज के दुख दर्द को समझना। कोई भी समाज में किसी में कोई तकलीफ पड़ गई है, उसकी सपोर्ट करो, उसको भी आगे लाओ। एक ही सबका एक ही रहता है कि भाई समाज के साथ में जुड़े उनको सबको आगे लाओ। और वापस मैं 2002 में वापस अध्यक्ष बना, वापस 2009 में और अध्यक्ष बना। कम से कम 3 बार मैं अध्यक्ष बन चुका हूँ। और अभी हमारे बांधकाम कमेटी बनाई है, उसमें मैं चेयरमैन हूँ। आप समाज के लिए इतना कुछ करते हैं और समाज में आप आगे बढ़ के रहते हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने जो ये सब कुछ किया है, ये एक सामाजिक तौर पे आपने बहुत कुछ योगदान दिया है, लेकिन कभी आपके मन में ऐसा आया कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब रिटायर होके एक अपने धार्मिक जो पारिवारिक दायित्व उसको निभाया जाए? देखो, एक अपने मारवाड़ी में ऐसा है ना कि आदमी का जब तक हाथ पैर चलता है वो कभी बैठता नहीं है। ये तो अपने राजस्थान का नियम ही है। कोई ऐसा नहीं है कि उसका हाथ पैर चल रहा है और वो बैठेगा नहीं। सबकी इच्छा हुई रहती है और आगे बढ़े और आगे, किसी की इच्छा कभी आज दिन तक पूरी हुई नहीं है। और गांव में हमने गौशाला चला रहे हैं, जहाँ 600 गौशाला है, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। और हर जगह स्कूल में बहुत सारी स्कूल है जहाँ हमने कमरे बनाए हैं, कहीं धर्मशालाएँ बनाई है। और आज भी ऐसे जहाँ हम कबूतर को ऐसे बना के रखा है, जहाँ हर साल कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का अनाज डलवाते हैं हमारी जन्मभूमि पे। बिल्कुल, जन्मभूमि के और कर्मभूमि दोनों के लिए आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहते हैं कि जो आज समाज के अंदर जो गरीब वर्ग है, जिसकी एजुकेशन है, जिसकी इनकम का सोर्स है वो बहुत कम है, तो उसके लिए आप समाज के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर या सामाजिक तौर पर आप उसकी क्या योजनाएं डेवलप करते हो जिससे उस गरीब वर्ग को आगे बढ़ाया जाए? हमारे आगे स्कूल की योजना है कि भाई जो गरीब, हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं और भी कोई बच्चे हैं, उनके लिए अभी स्कूल की तैयारी चल रही है। भाई माता जी के यही प्रार्थना करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी स्कूल चालू करवा देवे तो गरीब लोग बच्चे भी वहाँ समाज की स्कूल में पढ़ सके। यही मतलब आगे सबका धैर्य है कि भाई अपना बिल्डिंग तो अभी चालू होगा, काम हो जाएगा, उसके पीछे स्कूल का भी प्रावधान रखा हुआ है। आपने समाज के अंदर एक होली का पर्व जो विशेषता है उसकी, छतरी वाला डांस, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई उसकी और कैसे आप लोग इसको मनोरंजन के रूप में लेते हैं?
वो पर्व हमारे राजस्थान में बहुत सालों से बहुत धूम से मनाते हैं और हमारे गाँवड़ों का त्यौहार होता है वो। तो वो त्यौहार यहाँ पे भी हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं। आज सूरत में वो होली के त्यौहार की हमारी एक पहचान बनी हुई है, जो छतरी का हमारा डांस है समाज का। आज लोग वो डांस देखने के लिए ये जानते हैं कि ये सिरवी समाज वालों का डांस है और अच्छा लोगों को अच्छा भी लगता है और लोग बुलाते भी है कि भी हमको ये डांस देखना है, आप आओ। तो हम समाज के हिसाब से उनको भेजते हैं और वो डांस करके आते हैं। अच्छे अच्छे नेता लोग आते हैं तब भी बोलते हैं हमको छतरी वाला डांस देखना है, तो हम उनको हमारे जो बच्चे हैं जो छतरी वाला डांस करते हैं उनको सबको भेजते हैं। लेकिन आज जो वेस्टर्न डांस जो बढ़ रहा है उसमें कहीं अपने डांस के अंदर जो अपना तो लोक पारंपरिक डांस है जिसको हम लोग नाच नृत्य के रूप में कहते हैं, तो वो उसके अंतर्गत और आपके जो वेस्टर्न डांस बढ़ रहा है उसमें कहीं अपने बच्चों के अंदर वो गैप तो नहीं आ रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आना चाहिए वो? नहीं, हम बच्चों को पहले ही ऐसा रखते हैं कि भाई अपनी जो परंपरा है घर में वगैरह वो परंपरा को कभी उनको भुलाने नहीं देते हैं। ज़्यादा टीवी पे जोड़ देते हैं उनको, हम खुला बोल देते देखो अपनी परंपरा कभी भूलने का नहीं, हम गरीब थे, दुख देखे हुए हैं, आप वो दिन मत बोलना हमको कभी भी। आज पैसा है भगवान की दया से, तो भी हमको कुछ भी करने जाएंगे पहले हमको वो गरीबी का दिन याद आता है। तो अपने जैसे आप समाज के तौर पर काफ़ी अध्यक्ष रहे हैं और सामाजिक तौर पर काफ़ी भूमिकाएं आपने रखी है, कहीं ऐसा दौर आया जिस दौर के अंदर आपको ये लगे नहीं समाज से बड़ा व्यक्ति होता है या व्यक्ति से बड़ा समाज होता है? हम तो समाज को ही बड़ा मानते हैं कि भाई समाज बड़ी होती है, व्यक्ति का हम कभी ऐसा मोह रखते ही नहीं है। और हमारे समाज में कोई भी छोटा आदमी भी अध्यक्ष बनेगा ना, उसको भी हम बड़ा मान के रखते हैं कि भाई आज अध्यक्ष पद पे बैठा है वो समाज का सबसे बड़ा आदमी है। बिल्कुल, समाज का अध्यक्ष होता है वो बड़ा होता है। लेकिन आप जैसे आजकल ये जो परंपराएं चल रही है सामाजिक तौर पे, कुर्तियां जिनको आप कहते हैं जल्दी उम्र के अदर कास्ट के अंदर मैरिजें होती है हर समाज के अंदर, हो जब भी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो सामाजिक एजुकेशन का जो हाई फाई प्रोफाइल जो आपने लड़कियों के लिए बताया भाई हमने तैयार किया है मॉडल हाई एजुकेशन का, उस हाई एजुकेशन के अंदर कहीं ये कुप्रथाएँ जो अदर कास्ट मैरिज है वो तो नहीं बढ़ रही है? देखो अभी तक तो ऐसा कोई बड़ी नहीं है और आगे भी हम तो माता जी से यही प्रार्थना करेंगे। और हमारे जब फंक्शन होता है तो सब माताओं को यही हम अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा मतलब कोई भी अच्छा लक्ष्य दे, अच्छा ज्ञान दे कि भी पुरानी परंपरा कभी नहीं भूले, उनको याद दिलाते रहे। तो माता जी का आशीर्वाद आज नहीं तो आगे भी हम माता जी ऐसे आशीर्वाद रखते हैं कि भाई आगे कोई भी कुरीति नहीं होवे। जी हाँ, माता जी के आशीर्वाद और ऐसे कुर्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन समाज की जिस तौर पर अगर हम व्यक्ति चाहे तो इन सभी कुर्तियों को ख़त्म करके एक जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसको बचा के रख सकता है। और यही प्रेरणा देते हुए हमारे साथ बैठे थे भाई साहब, उन्होंने यही कहा भी समाज के तौर पर हम कितना आगे डेवलप कर सकते हैं, घर परिवार के अंदर हम कितना बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, अपनी परंपराएँ जो लोक परंपराएँ जिनसे इन्होंने बताया छतरी डांस, जो आज डांस एक वेस्टर्न शब्द हो गया, लेकिन आज छतरी नृत्य जो राजस्थान का सिरवी समाज का एक बहुत बड़ा नृत्य होली के रूप में होता है, वही समाज की लोक परंपरा है और उसी को बनाए रखने से एक समाज की जो पहचान है वो अलग रूप से दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।